हरिओम। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें हाथ को किस प्रकार से देखना चाहिए। हमने जाना था कि हाथ को हम स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से देख सकते हैं और सरल तरीका इसका क्या रहता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को वो ठीक से समझ में आया होगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज से हम शुरू करने वाले हैं कि व्यक्ति के हाथ में जब हम पूरे तरीके से हाथ को देख लेते हैं और उसके बाद कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, पर्सनल काम करना चाहता है, तो उसको किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप ये काम करें। उसके लिए हमें हाथ के अलग अलग पर्वतों को देखना होगा और उसी हिसाब से व्यक्ति के अलग अलग काम होते हैं। तो इसी को जानने के लिए आज से हम लोग पर्वतों के बारे में बात करेंगे। अलग अलग पर्वतों पर हमें किस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति मिलते हैं या फिर उन्हें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले आज हम गुरु पर्वत के बारे में बात करेंगे, जो हमें यहां पर हाथ के इस वाले हिस्से में दिखाई पड़ता है, यहां तक। अब जब हम गुरु पर्वत की बात करेंगे तो सबसे पहले गुरु संबंधित किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए या फिर गुरु संबंधित कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वह पूछने आया है कि किस प्रकार का कार्य मेरा रहेगा या जो कार्य मैं कर रहा हूं वो चल नहीं रहा है ठीक से, किस प्रकार से। तो उससे पहले हमें गुरु की स्थिति को ठीक से देख लेना होगा। हमें जानना होगा कि गुरु की स्थिति कैसी है, क्या वह उच्च है, क्या वह निम्न है, क्या वह सामान्य है। यदि वह सामान्य है फिर उसके बाद हमें उसकी अंगुली को देखना होगा, क्या वो बहुत लंबी हो गई है, क्या वो बहुत छोटी है या फिर कोई अन्य उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, कोई उसमें त्रुटि दिखाई पड़ रही है हमें अंगुली में। तो ये सब चीजें हमें पहले देखनी होंगी। यदि ऐसे व्यक्ति के पर्वत पर किसी प्रकार का शुभ चिन्ह है या फिर अशुभ चिन्ह है, ये भी अलग अलग मामले होते हैं। और यदि अशुभ चिन्ह है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु का बहुत अधिक लाभ मिलने वाला नहीं होगा, या फिर कभी कभी अशुभ चिन्ह निकल कर आया तो उस समय में वो नुकसान करेगा। यह शुभ चिन्ह है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कार्य करने चाहिए। तो गुरु का जो पर्वत है वो सामान्य हो, शुभ हो और उस पर कोई शुभ चिन्ह भी दिखाई दे रहा हो तो यह अधिक अच्छी बात है। यदि ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा संबंधित कार्य करने चाहिए। ऐसा व्यक्ति शिक्षा संबंधित कार्य कर सकता है, जैसे स्कूल में अध्यापक होना। ऐसे व्यक्ति जो अध्यापक हो, जिनका गुरु पर्वत बहुत अच्छा हो और वो अध्यापक का काम करें या स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अपने पढ़ाएं या खुद का एक स्कूल खोलकर उसे चलाना चाहें, कोई विद्यालय चलाना चाहें, तो ऐसा काम ऐसे व्यक्ति आराम से कर सकते हैं। उसमें ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का कोचिंग सेंटर भी कर सकते हैं, ट्यूशन देना या फिर घर में ट्यूशन दे सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने घर में ही ट्यूशन चला रहे हैं या फिर कोई अलग से उन्होंने बिल्डिंग ली है रेंट पे और उसके बाद वहां पर ट्यूशन का काम कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति सरकारी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह होते हैं उनकी तैयारी करवाने के लिए लोगों को, उनके बारे में सिखाने के लिए, उनके लिए प्रिपेयर करने के लिए व्यक्ति को, तो उस प्रकार के कोचिंग सेंटर भी खोलते हैं। तो ये सभी काम शिक्षा संबंधित होते हैं। ऐसे व्यक्ति पुस्तकों का भी काम कर सकते हैं यदि उनका गुरु बहुत अच्छा है तो गुरु संबंधित कार्य भी कर सकते हैं जिसमें पुस्तकों का कार्य भी आता है। ऐसे व्यक्ति पुस्तकों को अभी लेना देना भी कर सकते हैं, यानी कि उसका सेल परचेज कर सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति धर्म संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कोई पंडित है या फिर कोई चर्च में काम करने वाला है या फिर गुरुद्वारे में काम करने वाला है या फिर मस्जिद में काम करने वाला है। कोई भी इस तरह से कार्य करने वाले जो धर्म से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के कार्य करने वाला होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए कार्य भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कथावाचक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति शास्त्रों को जानने वाला होता है, शास्त्रों को दूसरों को सिखाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर शास्त्र यानी धर्म से जुड़े हुए गुण भी हैं और एक अध्यापक वाले गुण भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति शास्त्रों के बारे में ज्ञान को प्रसारित करने वाला, ज्ञान को बांटने वाला, जैसे कि एक कथावाचक हो गए, जो कथा करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति भी हो सकते हैं। परंतु उनका बुद्ध पर्वत भी यदि अच्छा हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब ऐसे में गुरु पर्वत से संबंधित लोग, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में आपको गुरु पर्वत पर एक चतुर्भुज दिखाई पड़े और ये गुरु पर्वत जो है ये बहुत शुभ स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसे व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर भी जा सकते हैं। यानी कि आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन है उनका कार्य करें या फिर एक एज ए वैद के रूप में कार्य करें जो केवल आयुर्वेदिक उपचार करता है। तो उस संदर्भ में भी ऐसा अच्छा रहता है यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करे तो।
जिसके हाथ में गुरु पर्वत पर आपको इस प्रकार का बॉक्स का चिन्ह दिखाई दे, या कोई अन्य शुभ चिन्ह भी दिखाई दे। मैंने बहुत से लोगों के हाथ में देखा है जिनका गुरु बहुत अच्छा है, तो आयुर्वेद की नॉलेज रखने वाले होते हैं, हल्का फुल्का उनको आयुर्वेद का भी ज्ञान होता है। तो ये सब कार्य गुरु पर्वत से संबंधित हैं और इस प्रकार के कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। और जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए कामों की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति धर्म से जो पूजा पाठ में यूज होने वाली जो सामग्री है उसका भी कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भी उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस धर्म से जुड़े हुआ कोई भी कार्य वो लोग कर सकते हैं। अब एक काम और, जब गुरु बहुत अच्छा होता है तो ऐसे लोग फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ उधार देना और ब्याज के द्वारा पैसे कमाना, इंटरेस्ट के रूप में पैसे कमाना, तो फाइनेंस का काम इसे हम बोलते हैं। क्योंकि इनका जो गुरु पर्वत है वो अच्छा हो जाने से फाइनेंस से संबंधित कार्य आराम से चल जाते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो ऐसा भी कार्य ये लोग कर सकते हैं। तो गुरु पर्वत की बात करते हुए आज हमने जाना कि गुरु पर्वत के द्वारा हम कौन कौन से व्यापार कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को गुरु पर्वत अच्छा है तो इनमें से कोई एक व्यापार वो कर सकता है यदि वह करना चाहता है तो। वैसे अपने नजदीकी किसी भी ज्योतिष आचार्य से इस बारे में जरूर पूछ लें, उसके बाद ही किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचे। क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, पूरे हाथ को एकदम से नहीं देख पाते और वो गलती कर बैठते हैं। क्योंकि जोड़े बिना किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। पूरे हाथ को जब तक हम ठीक से ना जान लें तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।